नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। लोधी कालीन मस्जिद का नामो निशान मिट गया है। इसकी वजह से लगातार 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश। ये मस्जिद करीब 500 साल पुरानी बताई जा रही है। सिकंदरा में होली पब्लिक स्कूल के पास बनी 3 गुम्बद वाली मस्जिद ढह गई। 3 में से 2 गुम्बद फिर गए हैं, तीसरा भी गिरने की कगार पर है। ये मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संरक्षित नहीं थी, लेकिन इसे अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत संरक्षण के लिए चुना गया था। 1504 में सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा में सिकंदरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदरा के आसपास लोधी काल की कई इमारतें नजर आती हैं, जो दूर से देखने में बाबरी मस्जिद की तरह नजर आती थी। इस मस्जिद को 8 फीट ऊंचे फाउंडेशन पर बनाया गया था। इसमें 3 गुम्बद थे। बीच का गुम्बद बड़ा है और किनारे के 2 गुम्बद छोटे आकार के थे। बारिश के कारण ककैया ईंट और चूने के कारण इमारत गिर गई। साल 2002 में एएसआई के तत्कालीन अधीक्षक पुरातत्वविद के मोहम्मद ने इसकी मरम्मत के लिए अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में रखा था, लेकिन उसके तबादले के बाद संरक्षण ही नहीं किया। 22 साल पहले यह तत्कालीन संरक्षण सहायक डॉक्टर आर.के. दीक्षित ने निरीक्षण किया। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए होने वाले काम का ब्यौरा भी दिया था। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे ने कहा कि बेशक ये इमारत संरक्षित नहीं थी, लेकिन लोधी काल की वास्तुकला को समझने और मुगल काल में हुए बदलाव को जानने के लिए जरूरी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा और भी कई ऐसी इमारतें हैं जो एएसआई के द्वारा संरक्षित नहीं है, लेकिन उनकी देखभाल की जानी चाहिए थी। ये मस्जिद जो है आज से करीब 50-52 साल पहले मैंने देखी थी, जब इसके आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, जंगल था। और उस समय भी ये 8 फुट ऊंचे पटाप पर बनी हुई थी। इसका जो तल है वो और 3 गुम्बद थे, इसके अच्छी अवस्था में थी, लेकिन बिल्कुल निर्जन और वीरान थी। ना वहाँ कोई जाता था ना कोई आता था। मेरे ख्याल से रास्ते पे कोई नहीं आता जाता था। लेकिन ये सिकंदर लोधी ने बनवाई है, और सिकंदर लोधी का राज्य आगरे में उसने 1504 में अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद 17 तक उसने राज किया, सितंबर 17 तक 1517। इस बीच में इस मस्जिद का निर्माण हुआ है, जो कि अनुमान से सन 1510 और 12 के बीच हुआ होगा। किया गया था। इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए थी। इसकी जिस तरह से मेंटेनेंस किया जाना चाहिए था, रख रखाव किया जाना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। इस तरह की आगरे में और भी इमारतें हैं जो कि एएसआई द्वारा संरक्षित नहीं है, लेकिन गंभीर अवस्था में है, गिरासूर अवस्था में है। उनका भी रख रखाव होना चाहिए और गवर्नमेंट सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, किसी ने वहाँ नमाज पढ़ने का काम शुरू किया था, लेकिन हकीकत ये है वहाँ नमाज नहीं होती थी और वो एकदम वीरान पड़ी हुई थी। बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा यहाँ नमाज पढ़ेंगे, तब थोड़ा तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोधी कालीन बहुत कम स्मारक बचे हैं और उनको इस तरह से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था। ये एक तरह से आगरा की सबसे पुरानी मस्जिद भी कही है, तो ये गलत ना हुआ। हालांकि लोग कहते हैं कि सावन कटा की मस्जिद सबसे पुरानी है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है। वो तो ऐसा लगता है कि उसका रूप परिवर्तन किया गया है। उसमें भीतर को हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो इमारत है ये प्योर लोधी कालीन थी, मुस्लिम थी। इसको संरक्षा की जानी चाहिए थी। इसका जिस तरह से रख रखाव किया जाना चाहिए था, उस तरह से इसका रख रखाव नहीं किया गया। परिणाम यह है कि आज वो नष्ट हो गई। वो तो हाँ, वो तो अब वो बसने वाले नहीं है। वो तो एक तरह से समझिए समाप्त हो गई। ये बृहस्पतिवार के दिन लगभग सुबह 9:30 से 10 के बीच टाइम हो रहा था। काफ़ी घनघोर बारिश हुई थी रात भर। मुझे लगता है 2 दिन पहले से भी बारिश कंटिन्यू हो रही थी, जिसके तहत ये लगातार पूरा लबालब पानी से डूब चुका था। उसके बाद अचानक से ही दिन में 9:30 से 10 के बीच में ये बारिश के चक्कर में इजहर का पोर्शन गिरा है रोड पे। किसी को चोट वगैरह नहीं, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है यहाँ पे। लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, क्या जानकारी मिली और कितनी पुरानी थी, क्या बताते हैं लोग इसके? सर लोगों का तो कहना कुछ भी कह देते हैं, हम उसे कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं। जब मैं यहाँ से रह रहा हूँ 1.5-2 साल से, तो तब से तो मुझे दिखी रही है। इसके पहले की पुरातत्व विभाग से दिखाया ही जा रहा है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है जो दिखाई जा रही है, तो कि 200 साल पुरानी तो होगी लगभग अनुमानित। उसके पहले कब की है किसी को सही तथ्य नहीं है। ये पुरातत्व विभाग का काम है कि वो पता लगाए कि ये कितनी पुरानी है।
हम झूठी कल्पनाएं करके नहीं बता सकते कि 500 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। अब ईंट पत्थरों को देख के, बिल्डिंगों को देख के ये पता चलता है कि कितनी पुरानी बिल्डिंग। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।